हेलो व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक मैंने डिमांड आई थी, उस पर बनाया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ आप ये पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नए से नए टॉपिक आते जाएं। और जो भी आपके कमेंट्स हैं इस टॉपिक पे या आपको जो भी नया टॉपिक चाहिए वो ज़रूर हमको मेल कीजिए ताकि हम आपको नया टॉपिक प्रोवाइड कर सकें। लेट्स स्टार्ट विथ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटीज है बस उन्हीं को हमने ट्रुथ टेबल के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिटी है a प्लस 0, इसकी वैल्यू a के बराबर है। चलिए देख लेते हैं कैसे है। हमारे पास एक इनपुट है a, दूसरा इनपुट 0 है और हमें रिजल्ट हमें y चाहिए। तो हमारे पास दो इनपुट हम ले सकते हैं, एक तो 0 ले सकते हैं, दूसरा 1 ले सकते हैं। तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट हम मैच करके देखें तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम मैच कर रहा है तो आपका a प्लस 0 की वैल्यू a के बराबर है। दूसरा आपके पास है a डॉट 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू दो ले ली, 0 और 1, और उसके बाद हमने एक दूसरे इनपुट जो हमारे पास है वो 1 है। तो 0 इंटू 1 हमारा 0 आ गया, 1 इंटू 1 हमारा 1 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू अगर हम देखते हैं, मैच करते हैं, तो हमें a और y की कॉलम दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं। तो मीन्स a डॉट 1 इज a। तीसरा हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हमें लेना है तो हमने क्या किया है, a को दो वैल्यूज दे दी है, 0 और 1, और 1 को हमारे पास दो वैल्यूज 1 1 है। अब हम इसको ऐड कर दें, 0 प्लस 1 गिव्स यू 1, 1 प्लस 1 गिव्स यू 1। तो a प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर है क्योंकि आपका सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल है। तो y की वैल्यू 1 के बराबर है। जब हम फोर्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है ये। तो a की वैल्यू हमने दो ले ली, एक तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, फिर हमने 0 लिया दूसरे कॉलम में, फिर दो इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0। तो यहाँ पर y जो है वो सेकंड कॉलम के बराबर है। तो सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर हमने फिफ्थ आइडेंटिटी ली है जो कह रहा है a प्लस ए इज इक्वल टू a। अब हमारे पास क्या है, दोनों दो इनपुट है लेकिन दोनों इनपुट सेम है। तो हमने इनपुट a और a ले लिया तो दोनों की वैल्यू 0 1 और 0 1 है। जब हमने 0 प्लस 0 किया तो हमें 0 मिला, 1 प्लस 1 किया तो हमें 1 मिला। तो अगर हम तीनों कॉलम को मैच करें तो तीनों की वैल्यू सेम है, तब हम a को कितने बार भी ऐड करते जाएं तो हमें रिजल्ट a ही मिलेगा। अब हमने a डॉट a निकाला है तो a की वैल्यू फिर से हमने 0 1 ले ली, दूसरा इनपुट भी हमारा सिमिलर है तो 0 1 इनपुट रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। तो हमारी सिक्स आइडेंटिटी a डॉट a इक्वल टू a के बराबर है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। सेवेंथ आइडेंटिटी हमारी, वो सेवेंथ आइडेंटिटी ये कहती है कि यदि हम खुद जो हमारे पास इनपुट है उसके इनवर्स इनपुट हम उस पर ऐड कर दें तो हमें वैल्यू उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो सेवेंथ आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो है a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। अब इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ट्रुथ टेबल बनाया जिसमें हमने एक a की वैल्यू रखी है, दूसरा हमने उसका इनवर्स ले लिया a बार। अब हम y देख लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमने a की दो वैल्यू ले ली, 0 और 1। 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 प्लस 1 गिव्स यू 1, 1 प्लस 0 गिव्स यू 1। तो दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a डॉट a बार इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है, हमने ले लिया a इनपुट ले लिया, a बार ले लिया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे मल्टीप्लाई करके। हमारे पास a की दो वैल्यू है, 0 और 1। फिर a बार की वैल्यू हो जाएगी 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0। तो y जो हमें मिल गया 0 0। तो a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि यदि हम a को a प्लस को मल्टीप्लाई प्लस कर दें किससे, a डॉट b से, तो इसकी वैल्यू हमें a मिलेगी। ये हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉ।
अब इसका भी प्रूफ हम ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या दूसरी तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, इसकी वैल्यू भी हमें ए मिलेगी। तो ये दोनों ही हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है। हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। हमने ले लिया ए और दूसरा इनपुट यहाँ पे हम बी लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यू है। फिर उसके बाद हम ए भी निकाल लेंगे और हम आगे की वैल्यू वाई निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 ले ली। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 ले ली हमने। अब हम इसमें ए भी निकाल लें तो 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, 1 इंटू 1 इज 1। अब हमें y निकालना है। y हमारे पास क्या है, a प्लस ए बी। तो ए बी जो हमें मिला है उसको हम a के साथ प्लस कर देंगे। 0 प्लस 0 हमें 0 दे देगा, 0 प्लस 0 फिर से हमें 0 दे देगा, फिर 0 प्लस 1 हमें 1 देगा, 1 प्लस 1 1 मिलेगा। y अगर हम टैली करके देखते हैं, फोर्थ कॉलम को हम यदि इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम से टैली करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हमने a प्लस ए बी निकाला टोटल, तो वो किसके बराबर है, a के बराबर। y आंसर हमारा a के इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा कहलाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ। इसलिए हम एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं, क्योंकि b यहाँ जो हमने कंसिडर किया सेकेंड इनपुट, उसका कोई मेजर पार्ट नहीं प्ले हो रहा है, तो b यहाँ एब्जॉर्ब हो जा रहा है। रिजल्ट में हमें b का कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए यह लॉ हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ कहलाता है। नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे जो कि है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट में ये है कि हमने एक नंबर ले लिया है, एक नंबर ले लिया या इनपुट ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, फिर से हम उसका अगर डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें नंबर इटसेल्फ मिल जाएगा। जैसे हम इसको a और a बार निकाल लें, फिर उसके बाद a बार का डबल बार निकाल के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमने a की दो इनपुट ले लिया, 0 1 ले लिया, a का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। अब इसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। यदि हम थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को देखें तो हमें दोनों की वैल्यू सिमिलर मिल रही है, ये इक्वल मिल रही है, तो हमारे पास ये a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू भी हमारे पास a के बराबर ही मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लॉज, जो हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ है, जो हम पहले से ही जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो हम पहले कम्यूटेटिव लॉ समझ लेते हैं, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ दोनों हमारे प्लस में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। जैसे हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। या फिर हम प्लस में एडिशन में देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। अब इसको भी हम ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर लेते हैं। हमने दो इनपुट ले लिया a और b, फिर हम निकालेंगे a b और निकालेंगे हम b। उसके बाद देखेंगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं। हमने इनपुट ले लिया a और b के लिए, अब हम a भी निकालेंगे तो 0 इंटू 0 0 देगा, 0 इंटू 1 0 देगा, 1 इंटू 0 0 देगा, 1 इंटू 1 हमें 1 मिलेगा। फिर से हम b निकाल लें तो 0 इंटू 0 0 देगा, 1 इंटू 0 फिर से 0 देगा, 0 इंटू 1 फिर से 0 देगा, 1 इंटू 1 1 देगा। तो हमारे थर्ड और फोर्थ कॉलम जो हमारा मिला है रिजल्ट में, अगर हम देखें तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर है मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी। अब हम इसी आइडेंटिटी को सेकंड आइडेंटिटी जो प्लस के साथ में हमने कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है, उसको भी हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन का यूज करना पड़ेगा। हमने बना लिया a प्लस बी और दूसरा कॉलम हम बना लेंगे b प्लस ए का। अब हम क्या करेंगे, दोनों के इनपुट को ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 हमें 0 देगा, 0 प्लस 1 हमें 1 देगा, 1 प्लस 0 हमें 1 देगा, 1 प्लस 1 फिर से हमें 1 मिलेगा। फिर b प्लस ए कर लें, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। हम दोनों कॉलम को फिर से मैच करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है दोनों बराबर है। तो ये जो हमारे कम्यूटेटिव लॉ है ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करेंगे, 3 इनपुट्स लेकर चलेंगे
और 3 इनपुट्स में हमें पता है कि यदि हम ब्रैकेट में 2 इनपुट रख के ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम एक इनपुट को निकाल के उसमें से तीसरा इनपुट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो भी इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिया है a प्लस बी प्लस सी, जैसे हमने किया ब्रैकेट के अंदर। फिर हम सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी, तो अगर हम इसको प्लस सी करें तो ये भी हमारे पास बराबर होगा। अब इसके लिए हमें 1 2 3 इनपुट लेके चलना पड़ेगा, a b और c। और ये हम जो ऑक्टल नंबर यूज कर रहे थे उससे हमें इजीली मिल जाएगा। पहले b प्लस सी निकाल लेंगे, फिर a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, उसके बाद फिर a प्लस बी निकाल लेंगे और लास्ट में हम निकाल लेंगे a प्लस बी ब्रैकेट के बाद c। अब जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास 3 इनपुट हम लेके हुए चलेंगे। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ऑक्टल नंबर की वैल्यूज जो हमने पहले पढ़ा है वो हम लेते हुए चलेंगे। अब हम b प्लस सी निकालेंगे, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 1 1 0 1 1 और 1। अब इसमें एक एडिशन कर देंगे, इस साइड तो 4 0 है तो जो वैल्यूज है 1 1 1 और 0 प्लस 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 आपका, फिर 1 फिर 1 और फिर 1। फिर a प्लस बी निकालेंगे, 0 हो गया, 0 1 1 1 1 1 और 1। अब इसके बाद c भी ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारे पास जो लास्ट आएगा उसमें भी हमारे पास सब 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो हम यदि टैली करते हैं कौन सा, हम अपना टेबल में कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 को यदि मैच करके देखें तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी एसोसिएटिव लॉ भी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं और हम इसको एडिशन के साथ भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख लेते हैं पहले, फिर हम उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया है, a डॉट बी प्लस सी लिया है, तो ये वैल्यू हमारी a डॉट बी प्लस a डॉट सी के बराबर होगी। अब हम इसको प्रूव कर लेंगे। अगेन हम 3 इनपुट लेंगे, a b और c। एक बार हम a b निकालेंगे, दूसरी बार b c निकालेंगे, फिर b प्लस c निकालेंगे और a का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट में दोनों का एडिशन। अब हमने तीनों के इनपुट ले लिए। अब b प्लस सी निकाल लेते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 और 1 है ना। ये हमें b प्लस सी मिल गया। आप a का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो स्टार्टिंग के 4 में हमारे पास 0 है, तो ऑब्वियसली 0 से आप कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगी। अब 1 इंटू 0 अगेन 0 हो गया, 1 इंटू 1 इज 1 1 एंड 1। अब आप a भी निकाल लीजिए, फिर b c निकालिए। a b में आपके स्टार्टिंग के 4 a 0 है ऑब्वियसली, तो आपके पास ये 4 जो हमारे पास है 0 आएंगे, उसके बाद 1 है तो 1 को आप टैली करके देखिए b से, तो a b फिर से 0 है, फिर ये 0 आया हमारे पास, लास्ट के 2 वैल्यूज हमारे पास 1 हो गए। अब इसके बाद फिर ac निकाल लेते हैं हम। ac में फिर स्टार्टिंग के 4 हमारे a की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। अब ac देख लेते हैं, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, 1 इंटू 1 इज 1 1 into 0 is again 0, 1 into 1 is
1। अब हम ये दोनों जो वैल्यूज आई है ए बी और बी सी की, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमें स्टार्टिंग के 4 तो 0 ही मिलेंगे क्योंकि दोनों इनपुट 0 है। फिर ये ऐड किया तो 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 1। तो अब हम इसको टैली करके देखें, हमारा 5th नंबर का कॉलम और 8th नंबर का कॉलम, अगर हम इन दोनों को टैली करके देखते हैं तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आती है। इक्वल आ रही है मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा फुलफिल हो रहा है। अब हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स थ्योरम जिसे कहा जाता है, ये डी मॉर्गन्स लॉ और डी मॉर्गन्स थ्योरम दोनों एक ही चीज है। इसमें हम इनवर्स प्रोसेस का यूज करते हैं। हम इनवर्स यूज करेंगे तो हमारे पास इनवर्स की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास लास्ट 14th वाला जो है वो है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ बोल लीजिए या थ्योरम बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। इसमें हमें दो लॉज आते हैं या दो थ्योरम्स है हमारे पास, एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और एक एडिशन के फॉर्म में। जैसे हमने लिया a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारे पास प्लस के फॉर्म में है a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट यदि लिया हमने तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में हम इसका लॉजिक सर्किट भी देखेंगे जिससे हम इस डी मॉर्गन्स थ्योरम को इक्विवेलेंट बताएंगे। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए लिया हमने, बी लिया, दो इनपुट ही आएंगे यहाँ पर। फिर दोनों इनपुट का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अभी हमारे पास पहला क्या है, ए डॉट बी, पहले वो निकालेंगे हम। फिर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फिर हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से टैली करके देखेंगे। तो ये हमारा वैल्यूज अगर सेम आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब दोनों का इनपुट ले लें, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1 और 1 का फिर से 0। अब a डॉट बी निकाल लें हम, तो a डॉट बी में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा। तो तीन वैल्यूज हमारे पास 0 हो गई और लास्ट में 1 × 1 है तो 1 हो गया। अब हमें निकालना है a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो हमने पहले कॉलम निकाला है उसका उल्टा निकालेंगे तो 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब जो हमें a बार और b बार हम निकाल चुके हैं उन दोनों का एडिशन करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉलम्स को टैली करेंगे। 1 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0। अगर हम यहाँ पे इस कॉलम को टैली करें, लास्ट के दोनों कॉलम को टैली करते हैं तो हमें ये दोनों वैल्यूज इक्वल मिल रही है। और ये जब इक्वल है तो मीन्स हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो फुलफिल हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले जो एडिशन वाले का है। तो हम लास्ट की जो दो टेबल्स हैं वो उसको बैठा के हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों इनपुट तो सेम रहेंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में ये कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का ले लें, ए प्लस बी निकाल लें। ए प्लस बी निकालने के बाद ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। यदि ये वैल्यूज इक्वल आई तो ये थ्योरम भी फुलफिल हो जाएगी। अब हम सबसे पहले a प्लस बी करें। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालें तो 0 की जगह 1 आएगा और बाकी 1 की जगह 0 आ जाएगा। अब हम a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1 डॉट 1 = 1। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो 0 0 और 0। जब हम लास्ट के दोनों कॉलम्स को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों की वैल्यूज टैली करेंगे तो हम ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वल मिल रही हैं और ये इक्वल है तो मतलब हमारा जो सेकेंड लॉ है डी मॉर्गन्स का वो भी हम प्रूव कर चुके हैं। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू तो मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहेंगे तो सर्किट डायग्राम भी बहुत ईजी है। आपको इनपुट में क्या देखना है, आपके पास ए बी है, इधर भी ए बी है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले बनाइए, इक्विवेलेंट उसका राइट हैंड साइड में बनाइए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी दो इनपुट्स ले लिए हमने, ये ए है हमारे पास, ये बी है।
अब ए डॉट बी है तो क्या हो जाएगा, ए हमने ले लिया यहां से, बी हम यहां से ले लेंगे, जंपर लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये एंड गेट लग गया, यहां से ए आया, यहां से बी आया, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ए डॉट बी का रिजल्ट है। अब इसके आगे एक नॉट गेट लग जाएगा, यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और यदि आप राइट साइड में इसको बनाना चाहेंगे तो राइट साइड में जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे दो इनपुट्स लेंगे, एक ए का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा बी का कॉम्प्लीमेंट। जब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों को एक और गेट से क्रॉस कर देना है। तो ये दोनों और गेट से क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी और गेट लगा के रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये और गेट का जो वाई रिजल्ट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है जहां पहले आपने एंड लगाया फिर नॉट लगाया, इसको पूरा ना लगा के आप एक नैंड गेट का भी यूज कर सकते हैं। तो नैंड गेट्स आप इसको जब लगाएंगे तो सीधा सीधा ये पूरा जो आपका रिजल्ट है वो एक नैंड गेट से ही बाहर आ जाएगा। जैसे आपने ये एंड की जगह एक नैंड गेट बना लिया बबल के साथ में, तो इसका टोटल रिजल्ट आपका ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये भी आपके राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। अब हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। तो सेकंड गेट जब हम बनाने, सेकंड वाला जो हमारा थ्योरम है उसको यदि हम प्रूफ करना चाहेंगे तो उसको थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी वही चीज है, हमारे पास है ए प्लस बी मीन्स ये और गेट से पास होगा फिर नॉट गेट से पास होगा। तो सबसे पहले हम इसको और गेट से पास करा ले, जो दो इनपुट है हमारा ये और गेट से हमने पास कर दिया इसको। जो रिजल्ट हमारे पास आया ए प्लस बी उसको हम फिर एक नॉट गेट से क्रॉस कर देंगे, ये हमारे पास नॉट गेट है। तो ये हमें a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दे देगा, जो कि हमें इक्विवेलेंट बनाना है a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के एंड गेट से पास करेंगे हम तो हमें a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो जैसे हमने ये दो इनपुट ले लिया, हमने एंड गेट ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट हम देंगे यहाँ पे वो a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये एंड से पास होगा तो हमें जो रिजल्ट है वो दे देगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। या फिर हम इसको और प्लस नॉट को हटा के हम सीधा एक नॉर गेट लगा दें तो भी हमें वो रिजल्ट वही देगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है। नॉर गेट का भी रिजल्ट आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आपका बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट कर देता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप सेंड करिए हमारे मेल आईडी पे, और नया टॉपिक चाहिए तो वो भी आप उस पर डाल के हमें इन्फॉर्म करिए तो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।